आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे हंगामा कटा हुआ है। कहीं पे बोला जा रहा है कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है, कहीं पे बोला जा रहा है सीमा हैदर भारत सरकार की कस्टडी में चली गई, पूछताछ के लिए उठा लिया गया। मैंने भी वीडियो बनाया था, मुझे खबर मिली थी, कल मैं फील्ड में बिजी थी तो अचानक से धड़ाधड़ फोन आने लगे, दीदी आप यूट्यूब खोलो देखो, न्यूज़ 18 में ये समाचार है, उसमें ये समाचार है, तमाम जो बड़े चैनल है उसमें सारे न्यूज़ आ रहे हैं, आप जल्दी से चैनल खोलो और देखो सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। थोड़ा बिजी थी, जैसे ही फ्री हुई तो मैंने देखा उस चीज़ को, सारे चैनलों पर बड़े जोर शोर से सीमा हैदर के डिपोर्ट होने की खबर आ रही थी। जाहिर सी बात है भाई, बड़े चैनल क्या, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो भारत में जिसकी शादी हुई है लड़की, पाकिस्तानी महिला, उसने भी भारत की अदालत में अप्लाई किया था और अदालत ने उस मामले को खारिज कर दिया। सेम सीमा हैदर जैसा केस, उस मामले को खारिज कर दिया। तो लोगों ने उस पर अपनी वीडियो बनाई, अपनी आवाज़ को उठाया। भैया हम आपसे जुड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है आपको हर एक चीज़ का जवाब देना। तो लोगों में बड़ी उम्मीद की किरण जागी, सब नाचने लगे, गाने लगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। मैंने भी दिया था। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी, थोड़ा दुखी भी थी, क्योंकि यह सीमा हैदर अगर आसानी से यहाँ से उठाकर फेंक दी जाती है तो इसके अंदर जो हमारे देश के लिए जो मिशन लेकर आई है वो राज सीने में ही दफन हो जाएगा। पाकिस्तान जाने के बाद ये और भी दुगनी तेजी से हमारे देश के लिए मुसीबतें तो खैर क्या खड़ा करेगी, हमारे देश के सर पर खड़ा होकर नाचने की कोशिश करेगी, ये तमाम बुराइयां करेगी, वो चीज़ें करेगी। जानती हूँ मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ इसके चाटुकार जो कल गालियां देने आए थे वो और ज़्यादा भड़क जाएंगे। तो दोस्तों हम इस भगोड़े के लिए पहले भी आवाज़ उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं, अपनी सरकार से आज भी वही मांग रख रहे हैं कि भले ही इसको डिपोर्ट ना किया जाए, इसको उठाकर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। ये हमारे भारत की धरती के लिए बहुत बड़ी मुश्किल औरत है भाई, और ये मिशन लेके आई है, इसने डायरेक्ट फिर से चैलेंज कर दिया है भारत को। दोस्तों इसने कम्युनिटी डाली है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया, मैंने इसकी कम्युनिटी तो नहीं देखी लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कम्युनिटी में लगा दूंगी। इसमें इसने लिखा है कि भाई ये 30 तारीख को लाइव आएगी। वो सीमा हैदर जो आज 6-7 दिनों से गायब है सोशल मीडिया पे, इसका और लप्पू के परिवार का कहीं से कहीं तक अता पता नहीं, पूरी तरीके से सोशल मीडिया से गायब हो चुकी सीमा हैदर। अचानक उसकी कम्युनिटी आती है कि भाई वो 30 तारीख को लाइव आएगी। आखिर सीमा हैदर 30 तारीख को ऐसा कौन सा बड़ा कांड करने वाली है? आखिर सीमा हैदर का ऐसा कौन सा मकसद है कि वो छुप कर बैठ गई है? क्या एपी सिंह ने इसे किडनैप कर दिया? कुछ लोगों का कहना है इसको उठाकर पागल खाने डाल दिया गया है, इसकी जो दिमागी हालत थी वो खराब हो चुकी है। क्या सच में सीमा हैदर पागल खाने पहुंच चुकी है या क्या है राज? हमारा सरकार से वही सवाल है कि भले ही इसे डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि हमें पता है इस महिला ने जितना उत्पात मचाया है इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं, और जैसे कि कल मोबिन सर ने बताया, और इस महिला का ये राज जाना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये भारत में किस मकसद के लिए आई है। जाहिर सी बात है केवल लप्पू के प्यार में तो ये आई नहीं है। जिस तरीके से एपी सिंह जी इस औरत के तरफ से बयान जारी करते हैं, क्या एपी सिंह जी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं? इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी एपी सिंह जी और इनका गैंग है। एपी सिंह जी जिस तरीके से इस महिला को संरक्षण दे रहे हैं, हर चीज़ में बचाव कर रहे हैं, क्या 30 तारीख को एपी सिंह द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, नई कहानी जिसमें और कंट्रोवर्सी हो, जिसमें और देश के खिलाफ हो, जिसमें और तमाम चीज़ें, क्या वो चीज़ सीमा हैदर करेगी? एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला यहाँ पर बैठकर जिस तरीके से बातों के द्वारा लोगों को परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, सरकार को चाहिए इस महिला को उठाकर जल्द से जल्द जेल के अंदर ठूसा जाए, ताकि ये यहाँ पे ऐसी गंदगी ना फैला सके, लोगों को गुमराह ना कर सके, लोगों के अंदर जो आक्रोश भर रहा है उसको और ज़्यादा तमाशा ना बनाया जा सके। तो मैं भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इस अवैध घुसपैठिए का पक्का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। भले ही भारत सरकार से 20 साल बाद रिपोर्ट करे, जिंदगी भर जेल में रखे, लेकिन इस महिला का खुला रहना बहुत ही खतरनाक है। इस महिला को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों ये भी सुना जा रहा कि ये जिस मिशन को कंप्लीट करने आई है उस मिशन को ये कंप्लीट कर कर ही जाएगी। इसने एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में इसने बोला था कि मैं 2 साल बाद खुद वापस आ जाऊंगी गुलाम हैदर को। इसका क्या मकसद है कि 2 साल बाद ये खुद वापस चली जाएगी? इसका मतलब है किसी मेन कारण से आई है
क्या वो 2 साल पूरे हो चुके हैं या आने वाले समय में वो 2 साल पूरे होंगे? लेकिन वो वीडियो इसने 2 साल, अभी 2 साल नहीं हुए, मुझे लगता है महिला कुछ तो ऐसा करने आई है। जम्मू कश्मीर से इसके लिए ड्राई फ्रूट्स आते, गिफ्ट्स आते, तमाम चीज़ें आते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने रिश्तेदार जम्मू कश्मीर में रहते हैं जो आपको गिफ्ट भेजते हैं। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला के तार कितने दूर दूर तक जुड़े हैं आप सोच सकते हो। कल सत्या कटहर जी की लाइव में मैं सुन रही थी सोनी जी को, जिसमें वो बोल रही थी कि ये पाकिस्तान में बैठकर इसने यहाँ के बड़े बड़े अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक में और टिकटॉक पे। मतलब ये महिला पहले से ही टारगेट कर रही थी कि भारत में बैठे बड़े बड़े अफसरों के साथ अपने तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी। आप जानते हैं इसके जो जलवे हैं वो पाकिस्तान में किस तरीके से चर्चित रहे हैं। लगातार इसकी वीडियोज आई है, जिस तरीके से ये डांस करती, जिस तरीके से हर चीज़ में माहिर है, ये पाकिस्तान से ही प्लान कर रही थी। इसने सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ बड़े बड़े अफसरों से अपने कनेक्शन फिट किए। आज जिस तरीके से आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से यहाँ पे इसको पावर मिल चुकी है। बड़े बड़े अफसर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आज का गेम नहीं है। सीमा हैदर भारत में आके गेम नहीं खेल रही थी, ये पाकिस्तान से ही बहुत बड़ा गेम खेलकर भारत में इसने एंट्री किया है। तो दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है। जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी है, जो कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता सीमा हैदर जाएगी, क्योंकि कल मोबिन मलिक सर की लाइव में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, आप भी यूट्यूब चैनल चला रहे हो, मोबिन मलिक सर को ब्लेम कर रहे थे कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि जानते हैं वो लोग पूरी तरीके से दिल से चाहते हैं सीमा हैदर यहाँ से भागे, लेकिन बार बार इस तरीके की अपडेट आने से वो लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, इसलिए ऐसे कमेंट कर रहे थे। तो आप सोचिए ना, एक वकील को इतनी मशक्कत करनी पड़ी है, इतने सारे यूट्यूबर यूट्यूब पे बात रख रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी कौन सी पावर इसके हाथ लग गई कि पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी धड़ल्ले से अपनी बात को रखती है। फाइनली सीमा हैदर एक हफ्ते से का समय होने जा रहा है गायब है यूट्यूब से। आखिर अब कौन सा गेम एपी सिंह इसके साथ मिलकर खेलने वाले हैं? भारत सरकार कब सचेत होगी? जब इससे भी बड़ा कुछ होगा। अभी जो जारी किया गया उसमें भारत सरकार ने जारी किया कि जितने लोगों के पास भी ग्रीन पासपोर्ट है यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उन सबको भारत से बाहर निकाला जाएगा। सीमा हैदर के पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो हम नहीं कहते इसको भारत से निकालिए, कम से कम इस महिला को जेल में तो रखिए ताकि पब्लिक की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। भारत सरकार को आदेश जारी करना चाहिए। मोबिन सर ने कल कहा अगर केस की वजह से सीमा हैदर को यहाँ पे रोका जा रहा है तो मैं अपने सारे केस विड्रॉ करने को तैयार हूँ। भारत सरकार लिखित में दे तो सही, इस महिला के ऊपर ये कार्रवाई बनती है जो अन्य भारत में आए अवैध घुसपैठियों के लिए बनती है, तो इस केस को मोबिन मलिक सर खुद ही विड्रॉ कर देंगे। भारत सरकार को चाहिए अपनी देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस महिला पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे भारत के जितने भी बच्चे यहाँ से, जितने भी नागरिक गलती से पाकिस्तान के अंदर है, उनका आप हश्र देख रहे हैं। तो इस महिला के अंदर ऐसा कौन सा पावर है, पाकिस्तान में बैठकर इसने इतने गहरे तार भारत में जोड़ लिए कि भारत के नागरिक, भारत के लोग, रबुपुरा के लोग इस महिला को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। फिर से एक बार कह रही हूँ, रबुपुरा के लोगों से जागो, आपके इर्द गिर्द बहुत बड़ी आफत है, आपके आसपास बहुत बड़ी आफत खड़ी है। आपके लिए यूट्यूब चैनल चलाना बड़ी बात नहीं है, आप फिर भी चला लेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस महिला ने अगर आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसा कुछ कर दिया कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ तो क्या करोगे भाई। इसलिए हम जिसको गालियां देनी है देते रहो, जिसको भरोसा करना करो, जिसको नहीं करना मत करो। हम पहले भी अपने देश के लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम एक सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चलाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करना नहीं करना हमारे बस का नहीं है। ना तो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, अपनी सरकार को जगाने के लिए हम हर एक प्रोसेस को यहाँ पे जारी रख रहे हैं। इसलिए ऐसे कोई सवाल न करें जिससे हमारा मनोबल थोड़ा डाउन हो। जानती हूँ कुछ इसके चाटुकार बेचारे आते गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान भेजने की बातें करते, क्या फ़र्क पड़ता है। आप दो, भरपूर गालियाँ दो। अगर हमें गालियाँ देने से आपका जो दर्द है कम हो जाता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस तरीके से खड़े थे वैसे ही खड़े रहेंगे जब तक कि सीमा हैदर को सज़ा नहीं मिल जाती। कल इसके डिपोर्ट होने की बात सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ था, क्योंकि हम नहीं चाहते ये महिला इतनी आसानी से यहाँ से निकल कर जाए। इसके अंदर जितने भी राज हैं
भारत को चाहिए कि इसके उस सारे राज्य को जानने के लिए इसका नार्को टेस्ट, तमाम जो टेस्ट लागू होते हैं वो इस पर किया जाना चाहिए। आखिर इसके बॉडी में इतने कट क्यों हैं? आखिर इसके कौन से तार कश्मीर से जुड़े हैं? आखिर क्यों इतने बड़े बड़े दावे ये यूट्यूब पर बैठकर करती है? और सोशल मीडिया के द्वारा ये भारत में बड़े बड़े अधिकारियों से फ्रेंड रिक्वेस्ट इसने क्यों भेजा था? आखिर क्या मकसद था? ये जानना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पे इतने लोग रच बस चुके हैं, पूरा भारत को आधा पाकिस्तान बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा उस पर, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करें तो आपकी देखिए अपनी पर्सनल वो है, लेकिन भरोसा रखिए इस औरत को एक न एक दिन भारत की धरती को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उससे पहले इसका मकसद हम जानना चाहते हैं, आखिर भारत के अंदर ये क्या करने आई। फिर से एक बार भारत सरकार से मेरा गुहार है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस महिला को खुला ना छोड़ा जाए, क्योंकि भारत की धरती के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है। अभी जो पहलगाम में घटना हुई है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद ऐसी चीज़ों पर नकेल डाली होती, ऐसी घटनाएं ना होती। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।